नमस्ते दोस्तों। आपका अपना दोस्त रोहित एक बार फिर हाजिर है ए लव स्टोरी 2.0 की एक और धड़कने बढ़ा देने वाली अनकही समलैंगिक कहानी के साथ। दोस्तों, कभी कभी प्यार और प्यास दोनों किसी सही वक्त या जगह का इंतज़ार नहीं करते। आज की कहानी है जून की उस झुलसा देने वाली गर्मी की, जहाँ एक स्टेशनरी की दुकान की खामोशी और बगल की चाय की टपरी से आती गानों की धुन ने दो अनजान लोगों के बीच एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना दोनों के लिए ज़रूरी हो गया था। बिना किसी दुनियावी पहचान की परवाह किए, बस दो जिस्मों की पुकार। तो अपने एयरफोन्स लगा लीजिए और कुंडी चढ़ा लीजिए, दुनिया का शोर म्यूट कर दीजिए और डूब जाइए आज की इस गर्मा गर्म दास्तान में। चलिए सुनते हैं। नशीले बनने। मेरा नाम ललित है और मेरी उम्र 28 साल है। दिल्ली के नॉर्थ कैंपस के पास मेरी पुरानी और मशहूर किताबों की दुकान है। मैं स्वभाव से थोड़ा शांत और गंभीर हूँ। दिन भर भारी भारी किताबों के कॉटन उठाने की वजह से मेरा शरीर जिम जाने वालों की तरह एकदम गठीला और मजबूत हो चुका था। जून का महीना था और दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। गर्म लू के थपेड़े और पसीने से चिपचिपाता शरीर, ये मेरा रोज़ का रूटीन था। मैं अक्सर दुकान पर हल्के कॉटन की शर्ट पहनता था, जिसके ऊपर के 3 बटन हमेशा से खुले रहते थे, जिससे मेरी पसीने से चमकती चौड़ी छाती साफ दिखती थी और बाहें कोहनी तक मुड़ी होती थी। मेरी दुकान के ठीक बगल में रामू काका की चाय की टपरी थी, जहाँ दिन भर कॉलेज के लड़कों की भीड़ लगी रहती थी और काका के पुराने रेडियो पर सदाबहार 90s के रोमांटिक गाने बजते रहते थे। मेरी इस नीरस, सूखी और थकाऊ जिंदगी में रंग और प्यास दोनों बढ़ाने आया था रोहन। रोहन उम्र 22 साल, पास ही के कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट। वो दिल्ली का एक टिपिकल मॉडर्न, बेबाक और बेहद हसीन लड़का था। उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा नशा था। पिछले 1 महीने से वो रोज़ मेरी दुकान पर आने लगा था, कभी कोई नोट्स लेने, तो कभी एक पेन खरीदने, तो कभी सिर्फ मैगज़ीन के पलटने के बहाने। मैं नोटिस कर रहा था कि वो किताबों से ज़्यादा मुझे पढ़ता था। जब मैं कोई भारी बॉक्स उठाता तो उसकी नज़रें मेरे बाइसेप्स और मेरी छाती के उभरे हुए कट पर आकर टिक जाती थी। एक दिन दोपहर को, जब गर्मी इंतहा पर थी, रोहन दुकान पर आया। वो काउंटर के बिल्कुल करीब मेरे एकदम सामने खड़ा था। उसकी सांसें, उसकी सांसों की गर्माहट मैं अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। ललित भैया, उसने अपनी नशीली आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, कोई ऐसी किताब है जिसमें बेकरारी हो और जिसे पढ़कर रात की नींद उड़ जाए? मैंने कुछ समझकर भी नासमझ बनते हुए एक नोवेल उसकी तरफ बढ़ाई। किताब पकड़ते वक्त उसकी मुलायम और ठंडी उंगलियां जानबूझकर मेरे पसीने से भीगे खुरदुरे हाथों पर फिसल गई। उसने अपना अंगूठा मेरे हाथों की नसों पर हल्के से रगड़ा। उस हल्की सी छुअन ने मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ा दी और मेरा गला सूखने लगा। बाहर टपरी के रेडियो पर 90s के एक दर्शक का वो मदहोश कर देने वाला गाना बज रहा था। टिप टिप बरसा पानी और पानी ने आग लगाई। रोहन ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए
अपनी आवाज़ को थोड़ा और भारी और कातिलाना करते हुए कहा, ललित, आपके यहाँ हमेशा इतनी गर्मी क्यों रहती है? या ये आपके इस पसीने से भीगे कसे हुए जिस्म की आँच है जो मुझे जला रही है? उसके बात करने का अंदाज़ और उसकी आँखों की वो भूखी चमक सब कुछ साफ बयां कर रही थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। मैंने भी अपनी झिझक तोड़ते हुए जवाब दिया, जून का महीना है रोहन, आग तो लगेगी ही। इस गर्मी को बर्दाश्त करना सीख लो, वरना जल जाओगे। उसने काउंटर पर थोड़ा और झुकते हुए मेरे खुले बटनों की तरफ देखा और एक नशीली मुस्कान के साथ कहा, मुझे बर्दाश्त करना नहीं आता ललित। मुझे तो इस आग से खेलना पसंद है, और वैसे भी मुझे जलने में मज़ा आता है, बशर्ते जलाने वाला आप जैसा मत हो। उस दिन के बाद हमारे बीच नज़रों का एक खामोश खेल शुरू हो गया। मेरे अंदर सालों से दबा हुआ एक आशिक और एक भूखा मर्द अब करवट लेने लगा था। मैं रात रात भर उसके उन मुलायम होठों और उसके बेबाक नज़रों के बारे में सोचकर तड़पने लगा था। फिर वो रात आई जिसने हमारे जिस्मों की सारी दूरियां मिटा दी। जून के आखिरी हफ्ते की बात है। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। रोहन बगल की टपरी पर ही खड़ा चाय पी रहा था। तभी अचानक भयंकर आंधी तूफान आया और पूरे कैंपस की बिजली गुल हो गई। टपरी वाला आनन फानन में अपना सामान समेट कर दुकान बढ़ाने लगा। मैं भी अपनी दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि तभी अचानक बाहर की तेज आंधी और उड़ती धूल से बचता हुआ रोहन सीधे टपरी से मेरी आधी बंद दुकान के अंदर आ घुसा। मैंने झटके से शटर अंदर से गिरा दिया। बाहर सन्नाटा था और तूफान का शोर, और अंदर खूब अंधेरा। इमरजेंसी लाइट की हल्की सी पीली रोशनी में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। बाहर की हवा बेशक ठंडी हो गई थी, लेकिन बंद दुकान के अंदर की तपिश हमारी तेज होती हुई सांसों की वजह से और भी बढ़ गई थी। किताबों की पुरानी महक और मेरे जिस्म की पसीने वाली देसी गंध हवा में एक अजीब सा नशा घोल रही थी। रोहन धीरे धीरे मेरे करीब आया। इस बार कोई काउंटर बीच में नहीं था। हम इतने करीब थे कि मैं उसके परफ्यूम की खुशबू सूंघ सकता था। शटर गिरा दिया तुमने? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी निगाहें मेरे होठों पर टिकी थी। हाँ, तूफान जो आया है बाहर। मेरी आवाज़ भारी हो चुकी थी। रोहन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब हमारे जिस्म लगभग टकरा रहे थे। असली तूफान तो यहाँ अंदर उठ रहा है ललित। रोहन ने अपना हाथ मेरी शर्ट के खुले बटनों के पास रखा। उसकी ठंडी उंगलियां ने जैसे ही मेरी पसीने से भीगी गर्म छाती को छुआ, मेरे मुंह से एक हल्की सी मीठी सीधी नुमा आवाज़ निकल गई। वो मेरी छाती के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, ये सख्त जिस्म और ये पसीना, तुम नहीं जानते पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी इस मर्दानगी को अपने हाथों से महसूस करने के लिए कितना तड़पा हूँ। रात रात भर जाकर तुम्हारे सपने देखे हैं मैंने। उसकी इस बात और उसकी छुअन से मेरे संयम का बांध टूट गया। मैंने झटके से उसे अपनी मजबूत बाहों में दबोच लिया और उसे पीछे किताबों की रेख से सटा दिया। मेरे अचानक ऐसा करने से रोहन के मुंह से एक मीठी सी आवाज़ निकली। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रहे हो रोहन? इस रफ टफ आदमी के साथ खेलना तुम्हें भारी पड़ सकता है। मैं कोई सीधा साधा लड़का नहीं,
आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने भारी और हवस भरी आवाज़ में उसकी गर्दन के पास फुसफुसाया। मेरी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे वो सिहर उठा। मुझे सॉफ्ट चीज़ें पसंद नहीं है ललित। मुझे तुम्हारी ये पूरी सख्ती चाहिए। आज मुझे अपना बना ले, कोई कसर मत छोड़ना। रोहन ने हांफते हुए कहा और दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़कर अपने होठों मेरे होठ पर रख दिए। वो किस कोई आम किस नहीं था। उसमें एक महीने की तड़प, एक अनकही प्यास और जून की पूरी गर्मी शामिल थी। मैं एक भूखे शेर की तरह उसके नाजुक होठों पर किस कर रहा था और वो पागलों की तरह मेरे सीने से चिपक गया। कुछ ही सेकंड्स में मेरे और उसके कपड़े दुकान के फर्श पर बिखरे थे। उस रात फर्श पर बिछे गत्थों और पुरानी किताब के बीच हमारी दो अलग अलग दुनिया एक हो गई। जब मेरा भारी और कसरती बदन उसके मुलायम और गोरे जिस्म के ऊपर आया, तो हमारे हिलने से नीचे बिछी एक पुरानी किताब के पन्ने आपस में रगड़ खाकर सरसरा उठे। उस पन्नों की सरसराहट के बीच रोहन ने अपनी टांगें मेरी कमर में लपेट ली। ललित, उसने मदहोशी में बड़बड़ाते हुए मेरे बालों में उंगलियां फंसाई। मुझे ऐसे पढ़ो कि जैसे मैं तुम्हारी कोई सबसे पसंदीदा किताब हूँ। मेरे जिस्म के हर पन्ने को खोलो, मेरे हर हफ्ते को अपने होठों से चूम लो और आज मुझ पर अपने प्यार की मुहर लगा दो। उसकी इस बात ने मेरे अंदर की आग को और भड़का दिया। मैंने उसकी गोरी और मुलायम पीठ को अपनी खुरदरी हथेलियों से सहलाते हुए उसकी गर्दन के पास फुसफुसाया। आज इस किताब का कोई भी पन्ना अनछुआ नहीं रहेगा रोहन। आज मैं तुम्हें इस तरह से बचूंगा कि हमारी ये रात इन पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। करीब 2-3 घंटे तक हमारी वो दीवानगी और हवस का खेल चलता रहा। उस दौरान हमने कोई बात नहीं की, सिर्फ हमारे जिस्मों ने एक दूसरे से बातें की। वो सिर्फ जिस्म की भूख नहीं थी, उसमें दो अकेले इंसानों का एक गहरा सुकून था। मेरे हर धक्के के साथ रोहन मुझे और कसकर पकड़ लेता। मेरे जैसे पत्थर हो चुके इंसान में रोहन ने अपनी गर्मी से जान फूंक दी थी। जब हमारी प्यास बुझी, तब तक बाहर आंधी और तूफान शांत हो चुका था। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। हम दोनों पसीने में नहाए हुए थे और हाफ रहे थे। रोहन धीरे से उठा और जाते जाते उसने मेरी शर्ट के खुले बटनों के पास मेरी छाती पर एक प्यार भरा सा किस किया और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आज पता चला कि इन पुरानी किताबों के बीच शहर का सबसे नायाब खजाना छुपा है। वो दुकान के बाहर रात के अंधेरे में अपने घर चला गया, लेकिन मेरे अंदर एक नया ललित छोड़ गया। एक ऐसा ललित जो अब हर शाम रेडियो पर बजने वाले गानों के साथ अपनी उसी पुरानी शर्ट के बटन खोले, अपने प्यार के इंतज़ार में शटर जानबूझकर थोड़ा लेट से गिराता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ललित की रफ टफ मर्दानगी और रोहन की बेबाक प्यार से भरी पसीने और किताबों की महक वाली ये हॉट समलैंगिक कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सच कहते हैं ना, प्यार और जिस्म की कशिश कोई जगह या वक्त नहीं देखते। बस जब आग लगती है तो दोनों तरफ बराबर लगती है। अगर ललित और रोहन की कहानी ने आपके दिल में भी हलचल मचाई हो,
तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही गहराई, रोमांस और प्यार से भरी और भी सच्ची और मसालेदार कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी ही हसीन और अनकही कहानी है तो हमें हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आपकी पहचान 100% गुप्त रखी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।